2021 कट ऑफ जनरल एरिया की बता रहा हूं, और मैं आज जनरल एरिया की ही बताऊंगा, नक्सल और बॉर्डर एरिया की नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, उसके लिए बता दूंगा कि भैया इतना इतना डाउन वगैरह कर लेना, तो उससे आप बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा आपको। तो एसएससी जीडी 2021 कट ऑफ जनरल एरिया यूआर कैंडिडेट्स की ओनली। तो यूपी की फिजिकल के लिए 64 थी और 75। ये एक अंदाजा बता रहा हूं बच्चों कि अभी जनरल के कैंडिडेट से आप ये अंदाजा ले पाएंगे। तो 64 से 75, देखिए हाइक देखिए कितना बड़ा था। यहाँ देखिए जनरल कैंडिडेट बिहार, पिछली बार 2021 की बात कर रहा हूं क्योंकि सारी तुलना 21 से होगी। अभी तो पेपर हुआ है उसका भी, कितना दिन हुआ है, 1 साल ही तो हुआ है। तो 56 से 72 गई है बिहार की, बहुत उठी थी। इस बार इतनी कम नहीं लगाएंगे पीईटी की। ठीक है, मध्य प्रदेश 65 से 75 हुआ, राजस्थान 62 से 76 हुआ, उत्तराखंड 62 था फिजिकल के लिए लेकिन यहाँ 70 हो गया, 65 हरियाणा था 74 हो गया, तो ये 63 दिल्ली थी फिर, और यहाँ 68 हो गई। तो आप इन स्टेट्स की ये भी देख सकते हो किसकी कम ज्यादा कैसे रहती है, किस रेशियो में बढ़ती है। जैसे अब और बताएं बच्चों, जैसे यूपी है, यहाँ 2 बार लिख गया है, कौन सा ये राज्य गड़बड़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के ये स्टेट्स आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है, ग्रुप 3 में हमने किसको रखा है, ग्रुप 4 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज कंपैरिजन कि पिछली बार वैकेंसीज कितनी थी और इस बार वैकेंसीज कितनी है। उत्तर प्रदेश में मेल की और फीमेल की टोटल 2475 वैकेंसीज थी पिछली बार 2021 में, और 2022 में मेल फीमेल को अलग कर दूं तो 3687 वैकेंसीज हैं इस बार। तो आप सुन रहे हो ना, डबल दुगनी वैकेंसीज, तो ये दुगनी नहीं है, कोई भी हिसाब लगा लेगा, ये 1.5 गुनी है, क्योंकि ये स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है बच्चों। तो हमें स्टेट के हिसाब से देखनी पड़ेंगी वैकेंसीज। बिहार 1290 वैकेंसीज थी, इस बार 1923 है, तो लगभग ये भी कितना हो गया, ये भी आपका 1.5 गुना ही है। और अगर आप देखेंगे राजस्थान तो ये भी 1.5 गुना ही है, ये भी 1.5 गुना है ऑलमोस्ट, तो ये सब लगभग 1.5 गुना ही आ रहे हैं, मैंने सब चेक कर लिए। ठीक है, ये सारे स्टेट्स वैकेंसीज में 1.5 गुना है। फिर सर डबल क्यों है, ओवरऑल तो डबल है, तो कहीं 2.5 गुना भी होगा। हाँ बिल्कुल है, जैसे नक्सल एरिया बॉर्डर एरिया की डाउन इस बार और भी डाउन जाएगी कट ऑफ पिछली बार से भी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अब नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ की बारी है। देखिए मैं सीधी सीधी बात करने आया हूं, कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा मैंने आपको एक कंपैरिजन समझाया है। अब देखिए आप लोगों से भी गुजारिश है, शेयर करते रहिए। हमारे चैनल का रिकॉर्ड था पिछला 89,000 लाइव का, जो आप ही की वजह से आया था एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में आपकी वजह से कब, जब आपको पता 10 जनवरी को पेपर के बारे में बताया था। बड़ी खुशी होती है, 85,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड तो अभी ध्वस्त होने वाला है। 1 लाख का हमारा भी सपना है, क्योंकि इसके बाद तो हमें भी नहीं पता कब 1 लाख लाइव आएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन, और ना करो तो भैया कोई बात नहीं है, वीडियो तो तब भी दिखा के भाई प्रदर्शन तो करके ही जाऊंगा आज, और कुछ हो या ना हो। नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ को समझिए बच्चों एक बार। तो नॉर्मलाइजेशन में किस बच्चे के कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूं देखिए बच्चों, और ये आपका डेटा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो नॉर्मलाइजेशन 2 तरीके का है, एक तो ये, फर्स्ट तो ये है, अगर सबके मार्क्स बढ़े, अगर सबके मार्क्स बढ़े, किसी के भी ना घटे, यानी माइनस किसी का भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, अब एसएससी पिछले 1-2 साल से ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन कर रही है, और पिछली बार जीडी में घटाया भी था। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं। भाई पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है आपने, 92,000 लाइव हो गया है। अब देखो सेकंड तरह का नॉर्मलाइजेशन देखिए, सेकंड तरह का नॉर्मलाइजेशन है किसी के बढ़े, किसी के बढ़े भी और कुछ के घटे भी, जो पिछली बार हुआ था, कुछ के घटे भी। हालांकि सीजीएल वगैरह में सब में चल रहा है कि सबके बढ़े, उससे कोई दिक्कत नहीं, सबके बढ़े तो कट ऑफ थोड़ी हाइक चली जाती है। लेकिन अगर किसी के बढ़े और किसी के घटे भी, तो मैंने जो कट ऑफ बनाई है वो इस हिसाब से बनाई है। लेकिन अगर सबके बढ़े तो मेरी जो कट ऑफ है उसमें 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर लेना, मतलब 5-6 मार्क्स और ऐड कर लेना, अगर सबके सिर्फ बढ़े ही बढ़े, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो अब आप आ जाइए। और हाँ, मैंने फीमेल की अलग से नहीं बनाई है कट ऑफ, तो आपको अंदाजा क्या लगाना है, फीमेल की कट ऑफ अलग से नहीं है, तो आपको अंदाजा लगाना है बच्चों कि कम से भी कम, अगर मैं मार्क्स की बात करूंगा तो 7 से 8 मार्क्स और 4 क्वेश्चन कम मान करके चले फीमेल मेल से हर कैटेगरी में। ठीक है, फीमेल की 4 क्वेश्चन कम मान लेना बिल्कुल हर कैटेगरी में, ये कम से कम है, हो सकता है 5 क्वेश्चन भी डाउन जाए। ठीक है, फाइनल कट ऑफ भी बता रहा हूं, और फिजिकल की भी 1 लाख लाइव का सपना था इस वीडियो पर, वो आपने पूरा कर दिया है, आपके लिए तालियां। चलिए शानदार बच्चों। अब अगर देखें यहां पर एक बात, भाई रोल मत बचाना, मुझे देखो पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा है। 1 लाख बच्चों लाइव हो चुके हैं, तो ये बहुत हमारे लिए फक्र की बात है। पूरी टीम इस टाइम बिना खाना खाए खड़ी है। चलो
सुबह से आपके लिए मेहनत कर रही थी। तो बच्चों मैं अगर इसमें बताऊं आपको कि 13 जनवरी 2023 इसको हमने टफेस्ट शिफ्ट में रैंक 1 दिया है। ध्यान दीजिएगा, टफेस्ट शिफ्ट में रैंक 1। 17 जनवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट रैंक 2, यानी सबसे ज्यादा फायदा 13 जनवरी की फोर्थ शिफ्ट को होने जा रहा है। 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट को उससे थोड़ा सा कम फायदा, पर यह फायदा कितना होगा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर सबके बढ़े फर्स्ट टाइप का नॉर्मलाइजेशन, अगर सबके बढ़े, पिछली बार ये था, इस बार ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर सबके बढ़े तो इस शिफ्ट में 13 तारीख की फोर्थ शिफ्ट में 13.8 मार्क्स बढ़ने वाले हैं आपके। ये तो बहुत तगड़े भाई, 14 मार्क्स हो गए लगभग। और 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में 12.9 मार्क्स, 95, तो ये तो 13 ही मार्क्स हो गए। और अगर आपका बढ़ने और घटने दोनों तरह का नॉर्मलाइजेशन चला तो 7.4 बढ़ेंगे 13 तारीख की चौथी शिफ्ट में, और 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 6.5। अब आप अपना चेक कर लेना, 13 जनवरी की तो भाई फर्स्ट शिफ्ट भी तकड़ी थी, तो यानी 13 तारीख का पेपर गजब का था भाई, फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट का। तो ये 12.7, ये आपका डेटा बता रहा है, मेरे पास से कुछ नहीं है, 3 लगा देना भाई। और 6.37 अगर बढ़े घटे तो ये नॉर्मलाइजेशन, दोनों तरह का नॉर्मलाइजेशन दे रहा हूं, इससे अलग कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके पेपर में, मिला लेना, ठीक है, क्योंकि ये डेटा पे आधारित बातें, कोई ऊपर नीचे की बातें नहीं है बच्चों। शिफ्ट 4 कौन सी, 6 फरवरी की 87.28 एवरेज मार्क्स हैं इसमें बच्चों के, एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो इसमें 12.72 नॉर्मलाइजेशन और यहाँ 6.32, दो तरह का नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं बच्चों, दोनों को देख लीजिएगा। ये चौथी सबसे कठिन है, पहली सबसे कठिन तो पता ही है आपको। तो ये अपनी शिफ्ट इसमें हिसाब से देख लो। ये सब तो वो है जो थर्ड शिफ्ट, इसमें 9.2 का फायदा होगा अगर सबको सिर्फ फायदा हुआ, नुकसान किसी को नहीं हुआ तो 2.85 का अगर नुकसान फायदे दोनों हुए तो, ठीक है। तो देख लीजिएगा अपना अपना, 2 फरवरी की दोनों शिफ्ट यहाँ आ गई है 10, ये हर तारीख की शिफ्ट इसमें लिखी हुई है। अपने हिसाब से अपनी शिफ्ट देखें, ये सबके प्लस प्लस है। और सेकंड टाइप नॉर्मलाइजेशन जो पिछली बार हुआ था, तो ये